दोस्तों नमस्कार। विधानसभा चुनाव 2023 अंतिम मतदान का चरण तेलंगाना में संपन्न हो गया। 5 राज्यों में अब इनकी बनेगी सरकार। सभी न्यूज एजेंसियों के आगे एग्जिट पोल हो गया बड़ा खेला। पहले के ओपिनियन पोल फेल, सबके आंकड़े धरे के धरे रह गए हैं। अब एग्जिट पोल की माने तो अब इन राज्यों में बनेगी इन पार्टियों की सरकार। सारा हम डिटेल इस वीडियो में बताने वाले हैं। सारे राज्यों का एग्जिट पोल, सारे न्यूज एजेंसियों द्वारा दिए गए एग्जिट पोल हम बताएंगे। इसमें जो राज्य हैं तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम, हम आपको अब यहाँ बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, कांग्रेस सरकार बनाएगी कि अदर पार्टियाँ सरकार बनाएंगी। हम आपको बता दें कि भारी संख्या में लोगों ने मतदान किया है और मतदान के सारे चरण संपन्न हो गए हैं। जस्ट बाद सारी देश की न्यूज एजेंसियों ने अपना एग्जिट पोल ओपन कर दिया है और इस एग्जिट पोल में अब किसकी सरकार बनेगी, अब की बार किसकी सरकार, इस वीडियो में हम राज्यवार बताने वाले हैं। हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए, दिल थाम कर बैठिए। सबसे पहले हम ला रहे हैं मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल 2023। इसमें मेटराइज ने भारतीय जनता पार्टी को 118 से 130 सीट दिया है, कांग्रेस को 97 से 107 सीट, अदर को 0 से 2 सीट दिया है। पोलस्टेट सर्वे ने बीजेपी को 106 से 116 सीट, कांग्रेस को 111 से 121 सीट, अदर को 0 से 8 सीट दिया है। एक्सिस माई इंडिया ने बीजेपी को 87 से 105, कांग्रेस को 127 से 135 और अदर को 8 से 15 सीट दिया है। वहीं एक्सिस माई इंडिया ने भाजपा को 87 से 105 और कांग्रेस को 127 से 135 और अदर को 8 से 15 सीट। वहीं सी वोटर ने भाजपा को 88 से 112, कांग्रेस को 113 से 137, अदर को 2 से 11। अब 230 सीटों में मध्य प्रदेश में भाजपा को 100 से 115, कांग्रेस को 112 से 125, अदर को 2 से 9 सीटें मिल सकती हैं, जो सबका सारांश है। तो अब देखें तो मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है, तो कांग्रेस और भाजपा किसी की भी सरकार बन सकती है, अदर की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। दूसरा राज्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भाजपा के बीच में मुख्य मुकाबला है और एग्जिट पोल 2023 है। तो इंडिया टीवी ने कांग्रेस को 46 से 56, भाजपा को 30 से 40, अन्य को 3 से 5 सीट दिया है। वहीं आज तक की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को 40 से 50, भाजपा को 36 से 46 सीटें और अन्य को 1 से 5 सीट दिया है। न्यूज़ 24 की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को 57, भाजपा को 33, अदर को 0 सीट मिल रही है। इसके बाद में हम अगर दूसरी एजेंसी की बात करें तो दूसरी एजेंसी है टाइम्स नाउ, जो कांग्रेस को 48 से 56 सीट, भाजपा को 32 से 40 सीट, अन्य को 2 से 4 सीट दे रही है। दूसरी न्यूज़ एजेंसी जो है वो है एबीपी, कांग्रेस को 41 से 53, भाजपा को 36 से 48, अन्य को 0 से 4 सीटें दिया है। और महापोल ने कांग्रेस को 51, भाजपा को 37, अन्य को 2 सीटें दिया है। तो इस तरह छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में है और कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। वहीं हम दूसरे राज्य की बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में इंडिया टीवी ने कांग्रेस को 90 से 104, भाजपा को 80 से 90, अन्य को 14 से 18 सीटें दिया है। आज तक की बात करें तो कांग्रेस को 86 से 106, भाजपा को 80 से 100 और अन्य को 9 से 18 सीटें मिल रही हैं। न्यूज़ 24 की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को 101, भाजपा को 89 और अन्य को 9 सीटें मिल रही हैं। टाइम्स नाउ की बात करें तो कांग्रेस को 56 से 72, भाजपा को 108 से 128 और अन्य को 13 से 21 सीटें मिल रही हैं। एबीपी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को 71 से 91, भाजपा को 94 से 114, अन्य को 9 से 19 सीटें मिल रही हैं। एबीपी के बाद अगर महापोल की हम बात करें तो वो कांग्रेस को 88, भाजपा को 97, अदर को 14 सीटें देती हुई दिख रही है। इस तरह बहुत भारी टक्कर मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच में है और अन्य का सहयोग लेकर ही किसी की सरकार बनती हुई यहाँ दिख रही है। और हंग विधानसभा राजस्थान में एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है, किसी को स्पष्ट बहुमत मिलते हुए नहीं दिख रहा है। दूसरा राज्य है तेलंगाना।
तेलंगाना महत्वपूर्ण राज्य है और यहाँ के सारे आंकड़े पहले के ओपिनियन पोल फेल हो गए हैं। इंडिया टीवी बीआरएस को 31 से 47 सीट, भाजपा को 2 से 4 सीट, कांग्रेस को 63 से 79 सीट, अदर को 5 से 7 सीट दे रही है। वहीं न्यूज़ 24 बीआरएस को 33 सीट, भाजपा को 7 सीट, कांग्रेस को 71 सीट, अन्य को 8 सीट दे रही है। वहीं हम अगर बात करें टाइम्स नाउ की तो बीआरएस को 37 से 45 सीट, भाजपा को 0 सीट, कांग्रेस को 60 से 70 सीट, अन्य को 6 से 12 सीटें मिल रही हैं। दूसरे अगर हम न्यूज़ एजेंसी की बात करें तो यहाँ की जो स्थिति बन रही है, ये बीपी जो बीआरएस को 38 से 54 सीट और भाजपा को 5 से 13 सीट, कांग्रेस को 49 से 65 सीट, अन्य को 5 से 9 सीट दे रही है। ये बीपी के बाद अगर हम महापोल की बात करें तो बीआरएस को 41 सीट, भाजपा को 4 सीट, कांग्रेस को 67 सीट, अन्य को 7 सीट मिल रही है। इस तरह एक तरफा कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में बनती हुई दिख रही है, लेकिन बीआरएस भी अच्छी लड़ाई लड़ रही है, यानी टक्कर बहुत गंभीर है और सरकार कांग्रेस तो मिजोरम में इंडिया टीवी। हम दूसरे अगर अंतिम राज्य की बात करें, मिजोरम को 14 से 18 सीट, कांग्रेस को 8 से 10 सीट और अन्य को 15 से 20 सीटें दे रही है। इसके साथ जो अन्य न्यूज़ एजेंसियां हैं, अगर हम उनकी बात करें तो मिजोरम में जो आ रही है एग्जिट पोल, उसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि आज तक एमएनएफ को 3 से 7 सीट, कांग्रेस को 2 से 4 सीट, अन्य को 28 से 37 सीट यहाँ मिल रही है। इस तरह दूसरे न्यूज़ एजेंसी की अगर हम बात करें टाइम्स नाउ की तो एमएनएफ 14 से 18 सीट और कांग्रेस 9 से 13 सीट, अन्य को 10 से 17 सीटें मिल रही हैं। इसी तरह ये बीपी की बात करें तो एमएनएफ को 15 से 21 सीट और कांग्रेस को 2 से 8 सीट और अन्य को 12 से 18 सीट मिल रही है। वहीं महापोल की अगर हम बात करें तो एमएनएफ को 14 सीट, कांग्रेस को 8 सीट, अन्य को 18 सीटें मिल रही हैं। इस तरह मिजोरम की जो स्थिति है वहाँ हंग विधानसभा बन रही है, अन्य के सहारे से कोई पार्टी सरकार यहाँ बना सकती है। तो मित्रों, आपने देखा विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद सारी न्यूज़ एजेंसियों ने अपना एग्जिट पोल ओपन कर दिया है। अब इसमें हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में बहुत भारी टक्कर है, वहीं तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में एक तरफा कांग्रेस चुनाव जीत रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो चुनाव है वो भाजपा कांग्रेस कौन जीत सकती है, एग्जिट पोल में कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ मिजोरम की अगर हम बात करें तो वहाँ अन्य जो निर्दलीय सीटें हैं वो ज़्यादा संख्या में निकल रही हैं। तो मित्रों, धन्यवाद।